हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 29 यानी कि कार्यपत्र नंबर 29, जो कि विषय विज्ञान से संबंधित है। प्यारे बच्चों, ये जो हमारी वर्कशीट है ये 9/11/2021 की वर्कशीट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट को। तो आज की इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं और समझने वाले हैं प्रकाश के बारे में, यानी कि प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ने और समझने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन में क्या आपको बताया गया है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं कि दर्पण में जो हम मोमबत्ती को जो सामने रखे हुए हैं, तो इसमें क्या उसकी प्रतिबिंब बन रही है, जैसा वैसे है। यहाँ जल में भी आपको वैसे दिखाया जा रहा है प्रतिबिंब, बस उसका क्या है, उल्टा है। तो इसमें हम देखते हैं कि अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता। जैसे कि आप सीधी पाइप में जब भी आप देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि प्रकाश के आर पर आपको दिखाई देता है। अगर आपको पाइप ऐसे मिल जाए, मुड़ी हुई मिल जाए, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रकाश है ये आगे से क्रॉस नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपको वही बताया जा रहा है कि अभी तक हमने जाना है कि प्रकाश क्या है, सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि यह एक मुड़े हुए पाइप से गुजर नहीं सकता है। परंतु जब प्रकाश एक पॉलिश यानी कि जब प्रकाश एक पॉलिश किए हुए या चमकदार सतह पर गिरता है तब क्या होता है। तो चलिए देखते हैं प्यारे बच्चों, तब क्या होता है। तो जब जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर गिरता है तो क्या उसके गमन की दिशा यानी कि रास्ता बदल जाती है। उदाहरण के लिए स्टेनलेस स्टील यानी कि जब स्टील के जब चमकदार प्लेट या बर्तन पे हम देखते हैं कि स्टील की जो चमकदार यानी चम्मच कह लें या पानी की सतह भी क्या होती है, प्रकाश की दिशा को बदल सकती है। ये सभी क्या है, दर्पण की ही तरह करते हैं। जैसे आप दर्पण के सामने जब आप खड़े रहते हो तो उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी क्या है, हूबहू क्या है, तस्वीर आपको दिखाई देती है। इसमें आपको यही बताया जा रहा है कि जब प्रकाश एक चमकदार सतह पर पड़ती है, गिरती है, तो उसका गमन यानी कि उसका जो पथ या रास्ता या बदल जाता है। तो यहाँ पर स्टील के बारे में बताया गया है, या जो चम्मच या पानी की सतह भी क्या है, प्रकाश की दिशा को बदल देती है। तो चलिए देखते हैं कि दर्पण क्या है। तो कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार जो पृष्ठ है यानी सतह दर्पण की भांति कार्य करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जो दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को क्या है, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर फिर आपको बताया जा रहा है कि वस्तुएं तभी दिखाई देती हैं जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। यानी कि प्यारे बच्चों, जो वस्तुएं होती हैं तभी आपको दिखाई देंगी जब क्या प्रकाश उनसे क्या परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे। तो समतल दर्पण से क्या है, प्रतिबिंब का निर्माण ये कैसे होता है। तो आइए एक गतिविधि के साथ हम सीखते हैं। यानी कि जो समतल दर्पण के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती हम रखते हैं, फिर क्या होता है कि जो मोमबत्ती की जो लौ होती है, यानी कि जैसे हमने मोमबत्ती को रखा है किसी दर्पण के सामने, तो आपने देखा है कि मोमबत्ती की जो लौ होती है दर्पण में देखने पर क्या आपको प्रतीत होता है, जैसे कि इस प्रकार की एक मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी है। यानी कि जब भी आप देखते हैं तो आपको ऐसा आभास होता है कि दर्पण के अंदर भी एक इसी प्रकार की मोमबत्ती रखी हुई है, जो आपको सामने है दर्पण के, जो मोमबत्ती दर्पण के पीछे रखी प्रतीत होती है। तो दर्पण क्या द्वारा क्या होता है कि निर्मित मोमबत्ती का प्रतिबिंब यह है। तो अब मोमबत्ती को क्या है, दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में रखिए और प्रत्येक अवस्था में आपको क्या करना है कि उसके प्रतिबिंब को आपको देखना है। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। यानी कि जो समतल दर्पण होता है इसका जो प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे बनता है। तो यह क्या है, सीधा होता है, वस्तु के साइज के समान होता है, तथा यह दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे होता है जितना वस्तु के दर्पण के सामने। यानी कि जैसे किसी दर्पण के सामने अगर कोई भी वस्तु आपने जितनी दूरी पे रखा है, तो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर क्या उसकी प्रतिबिंब बनता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों।
तो इस वर्कशीट में जो दिए गए जो क्वेश्चन है, चलिए हम उसको करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर चलिए हम पहले क्वेश्चन को करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दैनिक उपयोग की जो चीज़ों को तीन उदाहरण लिखिए। दैनिक जीवन की जो चीज़ों के जो तीन उदाहरण आपको लिखना है जो दर्पण की तरह क्या काम करता है। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से ऐसी चीज़ों जो दर्पण की तरह काम करता है। तो हम यहाँ से नोट करेंगे कि स्टेनलेस स्टील की चमकदार प्लेट, ये हो गया। दूसरा यह है स्टील की चमकदार चम्मच। तीसरा क्या, पानी की सतह। ये सभी क्या है, दर्पण की तरह आपका काम करता है। तो ये पहले क्वेश्चन का जो आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। तो आप यहाँ से नोट करेंगे, यहाँ से यहाँ तक प्यारे बच्चों। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो सेकेंड क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि प्रकाश प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। तो चलिए देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन से हम क्या समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि प्रकाश का परावर्तन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप नोट कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा के परिवर्तन को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब के चार गुण आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं कि इसके कौन से चार गुण हैं यहाँ पर। तो समतल दर्पण के जो क्या है, निर्मित प्रतिबिंब के जो चार आपको क्या है गुण लिखना है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ से आप लिखेंगे कि समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब पीछे बनते हैं, एक गुण आपके यहाँ पर ही हो जाएगा। और सेकंड आप लिखेंगे कि यह सीधा होता है, आपका सेकंड यहाँ पर हो जाएगा। और थर्ड क्या है, ये वस्तु के साइज के समान होता है। तो आपको यहाँ पर थर्ड मिल जाएगा आपको। और चौथा करेंगे आपको कि यह दर्पण से उतनी ही दूरी पे पीछे बनता है जितना क्या वस्तु के दर्पण के सामने है। ये चार इसका पॉइंट हर जगह। ये जो क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये उत्तर नंबर थर्ड का ये आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लिखेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है, यानी कि वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका राइट आंसर ऐसे आपको मिल जाएगा यहाँ से कि वस्तु तभी दिखाई देती है जब प्रकाश उनसे परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुँचता है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी साइंस की वर्कशीट। बहुत ईजी वर्कशीट था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।